पढ़ा करते थे, तो तब थोड़ा बहुत कश्मीर के हवाले से स्कूल्स में कोई तकरीब हो जाती थी, जिससे हमें पता चलता था कि कश्मीर में हो क्या रहा है। कश्मीर में यहां पे कहा गया, वो वोरा साहब की इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ, वैसे बहुत प्यारी बातें की उन्होंने, उनकी हर बात को मैं इंडोर्स करती हूँ, लेकिन एक चीज वोरा भाई जो आपने कही कि जो वहां है शायद उसको पता है कि वहां क्या तकलीफ है। मैं मानती हूं कि जो वहां है कश्मीर में उनको ज्यादा पता है, लेकिन किसी के घर में किसी की बच्ची की अस्मत दरी हो जाए और उसके घर वाले अपनी आंखों से बाप बेटा माएं देख रही हों, क्या हमें अंदर से तकलीफ नहीं होगी? क्या हमारे बच्चे, नौजवान, अल्लाह हम सब की औलादों को लंबी जिंदगी दे, लेकिन किसका एक ही बेटा हो और उस मां के आगे वो आंखों से देख रही हो कि उसको शहीद किया जा रहा है। हम भी मुसलमान हैं, इंसान हैं, और हमारा तो सबसे ज्यादा करीबी रिश्ता है कश्मीर से, है या नहीं? बचपन से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्या नहीं सुनते आए? लेकिन मुझे अफसोस इस चीज का होता है कि कराची में आज ये तकरीब हो रही है तो सिर्फ आर्ट्स काउंसिल में ही हो रही है, और सिर्फ हमारे इन भाइयों ने ही बेड़ा उठाया हुआ है। क्यों? आज यौम जमूर है ना उनका, और हम तो यौम स्याह मना रहे हैं, तो हमारे पूरे पाकिस्तान में क्या यौम स्याह मनाया जा रहा है? वो अपने शहीदों को हमारे परचम में लपेट कर, हम भी अपने बच्चों को परचम में नहीं लपेटते, कई कुछ लोग होते हैं या हमारे फौजियों को परचम में लपेट दिया जाता है, ऐसा है या नहीं है? लेकिन वो हमारे परचम को अपने बच्चों की लाशों से लपेटते हैं। ये मोहब्बत है हमारे मुल्क से। हमारा मुल्क आज होना क्या चाहिए था? आज ये होना चाहिए था, अगर ये इत्तफाक है तो आप जरूर मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि आज के दिन हमें नेशनल असेंबली का इजलास बुलाना चाहिए था, हमें सेनेट का इजलास बुलाना चाहिए था, हमें चारों सूबों की असेंबलियों का इजलास होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे? आपकी तालियां बताएंगी कि होने चाहिए थे या नहीं। अगर आपको कश्मीर से प्यार है, कश्मीरियों की तकलीफ से प्यार है, इस मुल्क में जितनी भी हुकूमतें आई, हमने हर हुकूमत में देखा कि ठीक है, वजीर खारजा ने अपने काम किए, ममालिक में गए, केस रखा, इस मुल्क में मुख्तलिफ तकरीरें होती रही, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते रहे, कश्मीर कमेटियां बनी, क्या कुछ हुआ, लेकिन वो जो असल उनका राइट था, हक था, उसको दिलाने के लिए अगर आज भी हम अपनी कौम को न जगा सके तो मेरे ख्याल में फिर हम इस चीज का दावा ही नहीं करें कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है। आज हम अपनी नौजवान नस्ल को क्या बता रहे हैं? कितने हमारे बच्चों के स्कूलों को ये पता है, स्कूल में बच्चों को, कि ये 5 फरवरी को छुट्टी क्यों होती है? बच्चों को तो पता है छुट्टी है, माँ बाप भी छुट्टी है, 12-1 बजे सब सोकर उठ रहे हैं, भाई आज छुट्टी है। ये पता नहीं है छुट्टी है क्यों, किस वजह से छुट्टी मिली है आपको। ये हमारी हुकूमतों के काम है, ये हमारे रियासत का काम है, हमारे इदारों का काम है। कितने चैनल, कितना मीडिया आज 26 जनवरी को 1-1 घंटे का प्रोग्राम करेगा? है 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11? नहीं, रेटिंग नहीं आएगी। ऐसे नहीं है, बातें ना करें, अमलन करें, अंदर तकलीफ, ये जो चल रहा था ना, अल्लाह ना करे, कहते हैं जिसके घर में आग लगती है ना, तकलीफ का एहसास सिर्फ उसको होता है, ऐसे नहीं है। बहुत तकलीफ है कश्मीर के लोगों को। अगर हमारी हुकूमतें, बिल्कुल मैं इस चीज को, बल्कि जितने भी मेरे भाइयों ने ये बात कही, हुकूमतों ने अपने अपने वक्त में अगर सही तरीके से कश्मीर का केस लड़ा होता तो आज हमारा बच्चा बच्चा जो मोबाइल पे बैठकर टिकटॉक, पबजी, सारा दिन घर में, उसको मारा, उसको मारा, हट जाओ, दूर हट जाओ, हमारी चीखें निकलती हैं, घर में क्या हो रहा है भाई, कोई डाकू घुस गए। अगर हम चाहें तो हम अपनी कौम में अपने बच्चों को, अपने नौजवान, उनका बच्चा बच्चा इतना, जैसे मुझे बताया कई मुकर्रिरीन ने कि मासूम, हम खुद देख रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे के हाथ में अगर गन नहीं है तो पत्थर तो जरूर है, वो अपनी बहन के आगे खड़ा हो जाता है, वो अपनी माँ के आगे खड़ा हो जाता है कि और कुछ नहीं तो मैं पत्थर से अपनी माँ की इज्जत बचाऊंगा, मैं अपने, ये जज्बात पैदा किए जाते हैं। हमारे तालीमी इदारों में क्या है, एक तो डबल स्टैंडर्ड, एक को आप अंग्रेज का पढ़ा रहे हैं, एक को आप पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। उनको क्या पता कि आज़ादी क्या है?
आज़ादी जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाकर दी ना, उनसे पूछें, उनकी आंखों में वो खौफ, वो दहशत, वो उस वक्त किस तरह ये आज़ादी हमें मिली थी। और हम आज़ाद हैं अपने मुल्क में। मेरा घर है, मेरा शहर है, मेरा गांव है, मैं आज़ादी से आती जाती हूं। मुझे आज़ादी है बोलने की, मुझे अपने मजहब की आज़ादी है। आज मोदी, मैं कहती हूं मोदी, तुम जिस तरीके से तुम ये एक्ट कर रहे हो ना हिंदुस्तान में, अरे तुम तो जमहूर की अलिफ बे से भी नहीं ना वाकिफ हो, तुम्हें क्या पता आजादी क्या है। हुक्मरानी करना, एक बड़ा हिंदुस्तान मुल्क है, मैं हुक्मरानी कर रहा हूं, उसके बाद मैं जितने भी अपने ही हिंदुस्तान के लोग, जिसमें मैं हैरान हूं कि उन अदाकार हो, शायर हो, नौजवान हो, जो भी उस मुल्क में आवाज उठाता है उसकी आवाज दबाने की कोशिश करता है। कब तक? इस दुनिया का उसूल है, आप जिस चीज को जितना पुश करोगे वो चीज उतनी ताकत से बाहर आती है। ऐसा है या नहीं है? है। तो इस दुनिया में ये है कि तुम जितना जुल्म करोगे उतनी, देखिए लोग बाहर निकल रहे हैं। आज किसान, कोई सोच सकता था कि हिंदुस्तान में सिख निकलेगा और सारे किसान निकलेंगे और इतनी लंबी उनकी एहतजाज और प्रोटेस्ट इतना लंबा चल रहा है। अभी तो ये किसान निकले मोदी, अभी तुम देखना उनके साथ ईसाई, उनके साथ मुसलमान, उनके साथ पूरी कम्युनिटी साथ साथ है। तो ये है, हमारा ईमान है मुसलमान होने के नाते कि जब रात होती है तो हम सोते हैं इस उम्मीद पर कि सुबह उठेगी, होगी, और हम उठेंगे और हम अपनी दुनिया के काम काज करेंगे। ऐसा है या नहीं है? तो ऐसा कैसे हो सकता है? इतना जुल्म हो रहा हो वहां और उसके बाद उनको अल्लाह ताला इंसाफ ना दे, उनको आज़ादी ना दे। और हमारी दुआ है लोन साहब, अल्लाह ताला आपको और आपकी पूरी टीम को, ये भी आपने जहाद किया है ना, जहाद की तो बहुत सी किस्में हैं। अगर आप तलवार से वहां जाकर लड़ नहीं सकते, वहां जाकर उनके साथ नहीं अपना साथ दे सकते, तो अपने अपने दायरे में खड़े होकर, अगर आज हम यहाँ खड़े बात कर रहे हैं तो शायद हमारी कोई एक बात हमारे रब्बे करीम ने हमारी मान ली हो, या हमारी वो नेकी काम आ गई हो कि अल्लाह ने कहा कि हाँ तुम इतनी देर बैठे यहाँ सुना और अपने जज्बात का इजहार किया, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर है कुछ। तो ये शायद हर कोई अपने अपने हिसाब से जहाद कर रहा है। तो इसलिए हमें अपनी हुकूमतों से शिकायत है, जितनी भी लीडरशिप आई उन्होंने, क्या वजह है कि कश्मीर का केस सही तरीके से नहीं रखा। अक़वाम मुत्तहिदा से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा भी अगर सारे मुल्कों के लिए वो अक़वाम मुत्तहिदा है तो क्या वो भी, वहां भी जमहूरियत है या नहीं है? मैं तो नहीं समझती कि वहां भी जमहूरियत है। वहां भी पर्चियां चलती हैं, जहां हमारे असेंबली में पर्चियां चलती है ना, हर जगह पर्ची चलती है, तो हर जगह पर्ची चलती है। तो बहरहाल जिनका खून उस जमीन में है